जी, मैं यूपी से अयोध्या जिला का अमानीगंज का बहुजन समाज पार्टी का सेक्टर अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी, तो युवा का क्या कुछ क्रेज है बसपा पार्टी में? देखिए युवा तो हमेशा बहन जी के साथ था और समाज में हमारे एक भाई समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं चंद्रशेखर जी, जैसा कि आपने उनका नाम लिया था अभी। और चंद्रशेखर के पास कोई जनाधार नहीं है और जो उनका वोटर भी है, वोटर क्या कह सकते हैं, जो उनके साथ युवा है वो बेसिक रूप से वोट डालने लायक है भी नहीं। जो उनके साथ युवा है वो बहुत ही 14-15 से 16 साल 17 साल तक के युवा है जो उनके सपोर्ट में है। बिहार के काफी सीटों का विश्लेषण हमने किया, चंद्रशेखर के प्रत्याशियों ने बसपा प्रत्याशियों से ज्यादा वोट लिए। जी, हो सकता है, लेकिन जो युवा है वो उनके साथ संगठन में सिर्फ है। बाकी जहां वोट देने की बात आती है तो अपने पहली पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही चुनते हैं। तो युवा चंद्रशेखर आजाद जी से इतना प्रभावित क्यों है? क्योंकि देखिए, प्रभावित हम नहीं कह सकते हैं, हम गुमराह कह सकते हैं। अभी हमारे नौजवान युवाओं में इतनी चेतना नहीं है, जो हम लोगों की थोड़ी कमियां है कि हम लोग उनको समझाने का काम नहीं करते हैं और बाहर के लोग या हम कहते चंद्रशेखर जी उनको गुमराह करके अपने साथ रखते हैं और बहुजन समाज पार्टी में ही सारी युवा वापस आ रहे हैं दोबारा। बसपा पार्टी लगातार आप देखेंगे कि जो युवा खासकर देखते हैं, हालांकि जो यंग एज है जो बसपा के कैडर से जुड़े हैं वो बसपा पार्टी में देखने को मिलते हैं, लेकिन युवा अधिकतर चंद्रशेखर आजाद के साथ है। मुजफ्फरनगर की रैली के अंदर देखेंगे आप तो वहां पर भी युवा साथियों का ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। जी, तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो 2027 के अंदर जो चुनाव होने जा रहे हैं बसपा पार्टी का, जी, तो युवाओं की एक डिमांड ये आ रही कि चंद्रशेखर आजाद और बहन जी एक साथ आ जाएं। जी, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, फिर आपने कहा युवा मैं फिर दोबारा कहना चाहूँ, जो युवा है उनका बात वो खास वोटर भी नहीं, महज वो 16-17 साल के वोटर भी नहीं बने हैं और जो युवा मैच्योर हैं वो सब बहुजन समाज पार्टी का ही साथ देते हैं। और रही बात 2027 में इनका दोनों साथ आने के लिए, तो जैसे कि चंद्रशेखर जी न्यूज चैनल पर बैठ करके फोन लगा देते हैं, कहते हैं कि वहां पे मैंने फोन किया था हेड ऑफिस में और मुझे बुलाया नहीं गया। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ जयप्रकाश जी को 2018 में बहन जी ने पार्टी से निकाला था और लगातार जयप्रकाश जी प्रयास में लगे रहे कि मैं दोबारा बहुजन समाज पार्टी में शामिल हूं और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का काम तब भी करते रहे। और बहन जी का दिल बहुत बड़ा है जिन्होंने अभी हाल में ही जयप्रकाश जी को दोबारा पार्टी में ले लिया। मैं कहता हूं भाई चंद्रशेखर जी से कि आप जो न्यूज चैनल पे बैठ करके आप फोन लगाते हो, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप बहन जी के पास जाइए, बहन जी आपको भी स्वीकार कर लेंगी। जैसे कि जयप्रकाश जी को इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी माफ कर दिया, बहन जी का दिल बहुत बड़ा है। वो तो शायद दो बड़ी डिमांडें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बसपा पार्टी का उत्तराधिकारी जी अगर हमें बनाए जी तो हम बसपा पार्टी में जा सकते हैं, ऐसी शायद डिमांड हमने सुनी थी। जी जी, देखिए सीधे मैं कह दूं, ये बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने का एक साजिश है। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी, एक विशाल वृक्ष है जिसको हमारे समाज के द्वारा ही और आरएसएस के कुछ एजेंटों के द्वारा ही थोड़ा करके तोड़ा जा रहा है। लेकिन बहुजन समाज का युवा और वोटर समझ चुके हैं। अब दोबारा 2027 में बहन जी को मुख्यमंत्री, 5वीं बार मुख्यमंत्री और 2029 का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अवधारणाएं ये भी फैलाई जाती है कि बसपा पार्टी जो सत्ता के अंदर रही जी, तो जो जोश और जुनून के साथ उस समय में कार्य किया, धीरे धीरे वो जोश और जुनून अब खत्म हो चुका है। नहीं ऐसा, इसलिए चंद्रशेखर आजाद एक विकल्प के रूप में सामने आए हैं, ऐसी अवधारणाएं भी चल रही हैं। जी, वो विकल्प के रूप में आए नहीं है, विकल्प के रूप में उनको लाया गया है आरएसएस के द्वारा, जिससे वो बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने का साजिश रच चुके हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर थे, कोरोटर थे, जो यहाँ वहाँ चले गए थे, वो दोबारा फिर से वापस आ रहे हैं और आ करके बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो क्या तैयारियां चल रही हैं मुख्यमंत्री बनाने की? तैयारी आपने 9 अक्टूबर में कांशीराम जी के पुण्यतिथि के में आपने देखा था लखनऊ में, और आज यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर आप देख ही रही हैं कि कैसे बसपा पार्टी के हर साल कार्यक्रम होते हैं, बड़े कार्यक्रम ये तो हर साल ही होते हैं, लेकिन
क्या विशेष 2027 की तैयारियों को लेकर प्रेजेंट के अंदर चल रहा है, क्योंकि सत्ता के अंदर जो लोग बैठे हैं वो भी आप देखेंगे कि जमीनी स्तर पर बूथ लेवल की तैयारियां करते हैं वो। जी जी बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं बसपा पार्टी में ये कमियां हमें नजर आती हैं। तो अभी अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद हम नहीं कह सकते कि हम 2027 के अंदर सरकार बनाने में कामयाब होंगे। जी बिल्कुल। देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी का छोटा सा सिपाही हूं जो अयोध्या जिला के अमानीगंज का सेक्टर अध्यक्ष हूं, और मैं बहुत ही निष्ठा ईमानदारी से अपने सेक्टर में हमारे 12 बूथ है, हर सेक्टर में जा करके मैं SIR फॉर्म को कंप्लीट कर रहा हूँ, अपने वोटर को समझा रहा हूँ, अपने वोटर को बटोरने का काम कर रहा हूँ। और निश्चित ही हमारे समाज के जो भी पदाधिकारी हैं बूथ लेवल के, सभी लोग एक्टिव होकर के इस कार्य को करें और बहुजन समाज पार्टी के वोटर को बचाने का काम करें। SIR को लेकर भी काफी बवाल चला हुआ है। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो आप देखेंगे बिहार के अंदर काफी लाखों की संख्या में वोट करे, तो क्या यही समस्या उत्तर प्रदेश के अंदर भी हो रही है? क्योंकि आप देखेंगे कि जो प्रवासी मजदूर है उन लोगों को कैसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है? मैं यहाँ पे चुनाव आयोग को मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के लिए अंधा हो जाता है और बाकी विपक्षी के लिए आंखें खोल लेता है। जब चुनाव हो रहे थे नवंबर में बिहार में, तो वहां पे मैंने देखा कि वहां को एक दिन पहले ही लोगों के खाते में 10-10 हजार रुपए आ रहे, जो कि ये सीधे सीधे आचार संहिता का उल्लंघन है। और संविधान में और क्या कहते हैं, चुनाव आयोग के गाइडलाइन में ये भी लिखा कि आप वोटर को कहीं से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। लेकिन मैं देख रहा था कि गाड़ियों में भर भर के बिहारियों को भेजा जा रहा था, तो बिहारियों को भेजा जाए तो ये सब क्या चीजें हैं? ये सरासर जो है चुनाव आयोग की विफलता है। चुनाव आयोग इस पर ध्यान दे, मैं यही कहना चाहता हूँ। जी।